समय में हम लोग व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण बात को मनन किया था। 8 अध्याय में 7 मुख्य बात प्रभु हमसे बता रहा है। वो 7 में 4 बात मैंने आपको पहले बताया। पहला विषय यही था 8 में 2 आयत में प्रभु हमारा जीवन को, हमारा हर एक क्षण को, चाहे हो परिवार हो, चाहे हो व्यक्ति हो, चाहे हो कलीसिया हो, प्रभु हमको अगुवाई करना है। पहले का विषय यही था, प्रभु तू मेरे को अगुवाई कर। दूसरा विषय हम लोग विचार किया था, प्रभु जब हम इस मरुभूमि में चल रहा हूं, इस मरुभूमि का जीवन में तू मेरे को नम्र बना। वही विषय हम लोग विचार किया था। एक लंबा समय मैंने खींच करके उस विषय को आपका मन में डाला है। जिन्होंने वचन सुना है और जो आयत लिखा है और थोड़ा गहराई से उस विषय को समझ करके व्यक्तिगत जीवन में हम नम्र हो जाए तो हमारा परिवार भी आशीष हो जाएंगे, हमारा असेंबली भी आशीष हो जाएंगे, हमारा सेवकाई भी आशीष में जाएंगे। वही है दूसरा बात। तीसरा बात हम लोग विचार किया था, जब प्रभु हमको मरुभूमि में रखो तो उसके लिए एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य यही है, प्रभु हमको टेस्ट करना चाहता, प्रभु हमको जांचने के लिए चाहता। क्यों जांच रहा है? जांचने का मूल्य कारण क्या है? क्यों प्रभु कर रहा है? इन सारा विषय को मैंने आपको वचन के द्वारा दिया था, क्योंकि प्रभु के लिए एक लक्ष्य है। इसी कारण से मेरे को और आपको प्रभु किसके अधीन में ला रहा हूं? जांच के अधीन में ला रहा हूं, ताकि हम प्रभु के लिए अच्छा रीति से और साला मलिनता निकाला हुआ सोना के बराबर, ताकि प्रभु का मुंह उसी सोना में प्रभु हमको देख सके। 4 मैंने ये बोला, ये मरुभूमि में प्रभु हमको क्या करता है? प्रभु हमको पालन पोषण करता है। ध्यान से समझना है। वही विषय को मैंने बहुत विस्तार रीति से आपको पेश किया था। आज हम 3 बात और देखेंगे, अगर समय पर्याप्त हो तो, और प्रभु आपको सहायता करे। 5वां बात यही है, ये मरुभूमि में जब हम सफर करो तो कभी भी आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, प्रभु के ऊपर और उनका वचन के ऊपर भरोसा करना। आइए पढ़िए 3 आयत का आखिरी भाग। 3 आयत का आखिरी भाग मेहरबानी से पढ़िए। जी अंकल जी 3 का 8। यो हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले हेलो, इमोरियों के 3 आयत का 8 अध्याय का 3 आयत का
आखिरी भाग। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। ओके, ठीक है। मूसा और प्रभु मूसा के द्वारा ये शब्द को हमारे सामने ला रहा हूं। ये शब्द प्रभु ने शैतान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। मत्ती 4 में, इसलिए ध्यान से समझना। प्रभु इधर एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहता है। वचन क्या करेंगे? हाँ, दूसरा तीमती 3 अध्याय का 16 जरा सा पढ़िए। अंकल दूसरा अध्याय। हाँ, दूसरा तीमती 3 अध्याय का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उधर ही रुको। उधर एक शब्द लिखा है प्रेरित पौलुस तीमथियु को लिखने के समय, और पौलुस तीमथियु को ये बता रहा हूं, केवल तीमथियु को नहीं, उन्होंने जिस कलीसिया में सेवकाई कर रहा हूं, एफेसुस कलीसिया में सेवकाई कर रहा हूं, उन सब कलीसिया को भी बता रहा हूं। परंतु मैं एक शब्द और जोड़ देंगे, हर एक विश्वासी को ये हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, थोड़ा ध्यान से समझना है, वो हर एक विश्वासी को इसलिए दिया है ताकि उपदेश, इसका मतलब हमको क्या रीति से मैं और आप इस मरुभूमि में चलना है उसका उपदेश देंगे। केवल नहीं, वो वचन क्या करता है? हमको सुधार देंगे। क्यों सुधारना है? जब गलती हमारा जीवन में आ जाता है, सुधारता है। फिर क्या लिखा है? हाँ, उपदेश और समझाने और समझाने में। क्यों समझाने का शब्द आपने सोचा? देखो, कितना बार हम वचन सुनने के बावजूद भी हम हमारा स्वभाव में बदलावट नहीं ला रहा हूं, हमारा रास्ता में बदलावट नहीं ला रहा हूं, हमारा व्यवहार में बदलावट नहीं ला रहा हूं, हमारा बोली में बदलावट नहीं ला रहा हूं। इसी कारण से प्रेरित पौलुस बता रहा हूं, हर एक पवित्र शास्त्र किसके लिए दिया? हमको समझाने के लिए। वो शब्द में एक चेतावनी भी है, अगर नहीं समझ आए हो तो इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय में जो लिखा हुआ,
ताड़ना भी हमारा जीवन में 4 नहीं है, 12 अध्याय में लिखा हुआ, ताड़ना भी हमारा जीवन में जरूर आएंगे। समझाने में, पगले का उपदेश देने में और सुधारने में और समझाने में, धार्मिक शिक्षा के लिए। ये धार्मिक शिक्षा क्या होता है? धार्मिक शिक्षा यही है, धार्मिक जो शब्द हम वचन से समझता है, क्योंकि धार्मिक शब्द प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ शब्द है। यीशु मसीह से हम लोग पाया है, मैं और आप धार्मिक। इसलिए हर एक विश्वासी पवित्र है। इसलिए विश्वासी को संत शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया है। बहुत गहराई से समझना है ये बात। हम लोगों को धार्मिकता का, हम संत होने के नाते जिंदगी में जाने के लिए नहीं, गंदगी में पहुंचने के लिए भी नहीं, परंतु गंदगी से बाहर रहना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहन, ये 4 बात हर एक प्रभु का वचन आपको देने का उपदेश में आ जाता है। प्रभु का वचन आपको और मेरे को इसलिए दिया है एक उद्देश्य के साथ, ताकि हम उपदेश के अधीन में आ जाए और हम सुधारे, हम समझाएं और धार्मिकता का शिक्षा में आगे बढ़े। बहुत विश्वासी लोग सोच रहा हूं बाइबल वगैरह किसके लिए है। कुछ लोग सोच रहे हैं ये बाइबल किसके लिए, और प्रचारक लोगों के लिए। हम लोगों को रविवार में जाकर के बैठना है, सुनना है जो वो बताएंगे। मेरा प्रिय भाई और बहन, तुम सबसे बड़ा गलती में जा रहा हूं, कदापि नहीं। हर एक विश्वासी को क्या चाहिए? इधर क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में? हर एक प्रभु का कलाम जो प्रभु का मुंह से आया है, हमारा जीवन के लिए लाभदायक है। ये बहुत लाभदायक है। इसलिए जब वचन हमारा जीवन में काम करेंगे, हम हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, परंतु वचन के ऊपर भरोसा रखेंगे। आज हमारा मंडली में एक सबसे बड़ा गिरावट इसी कारण से है। क्या है गिरावट? हम भौतिक में ज्यादा महत्व दे रहा है, अभी आत्मिक में नहीं। कई लोग आजकल कलीसिया में आ जाता है, बाइबल नहीं है, मोबाइल लेके आता है। वो बता रहे मेरा मोबाइल में बाइबल है। मेरा प्रिय बेटा और बेटी, गड्ढा में नहीं जाना, सावधान रहना। प्रभु का शिक्षा आने के पहले वचन के समीप में आना है। मैं एक सवाल पूछूं, अगर आप मोबाइल है तो वचन के लिए कितना बार आप अपना मोबाइल खोलता है? प्रभु आपका दिल में काम करे, यही है मेरा विचार है। क्यों? वचन हमारा जीवन में
बहुत जरूरी है। पगले का कारण यही है, ये सस्टेनिंग एलिमेंट्स है। सस्टेनिंग मीन्स हमको उत्तेजन करने वाला पदार्थ है, हमको उत्तेजन करता है। अगर पौलुस का भाषा में जाए हो तो इफिसियों का पत्री 4 अध्याय में 15 में लिखा है, ये वचन क्या करता है? आपको और मेरे को सिद्ध करता है। मैं पौलुस का भाषा में जाएंगे, वो सिद्ध करने वाला महत्वपूर्ण वचन है। मेहरबानी से पढ़िए भजन 119 71। भजन 119 का 71। जी अंकल जी, जी 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। क्या लिखा है उधर? बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, इट इज गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन अफ्लिक्टेड। वो हाँ, अंग्रेजी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी में उतना प्रभावित नहीं आ रहा वो शब्द। और भजन लिखने वाला शायद जिरमिया, और जिरमिया ये कहता है, मैं ये विचार कर रहा हूं, भजन 119 दाऊद ने नहीं लिखा परंतु जिरमिया ने लिखा है। और जिरमिया बता रहा हूं, मैं पीड़ा में आया, बहुत अच्छा है। अंग्रेजी में आप जाइए वो आयत को, हिंदी में नहीं, हिंदी में उतना प्रभावित नहीं है। और जिरमिया ये कह रहा हूं, मैं पीड़ा में आया, अति उत्तम। क्यों? और 71 में ये लिखा है, मैं आपका वचन सीख सकूं। क्या मरुभूमि में पीड़ा है बेटा? मेरा बेटी, मरुभूमि में पीड़ा है। पीड़ा के बिना मरुभूमि सफर नहीं। पीड़ा है, उस पीड़ा में मैं और आप क्या करना? वचन सीखना है। आप एक सवाल पूछेंगे, अंकल जी मेरे को बताइए, जब मैं पीड़ा में हो तो कैसे वचन सीखेंगे? मेरा प्रिय भाई, पीड़ा में जब आप वचन सीखो तो और गहराई से उसका मूल्य को आप समझेंगे। कितना धन्य है वचन। इसलिए नीति वचन 2 का 3 का, नीति वचन 3 में जाइए। नीति वचन 3। जी अंकल जी, जी नीति वचन 3 का 2-3 में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, क्या करने, क्या लिखा है 2 और 3 में? महत्वपूर्ण बात लिखा है, थोड़ा ध्यान से लिखो, देखो। और सुलेमान बता रहा हूं, मेरा गला में बांध लो। क्या बांधना? वचन। बहुत मुश्किल से संडे का दिन में बाइबल उठा करके आराधना में जा रहा हूं। नहीं हो तो 6 दिन में कौन सा दिन आप वचन उठा रहा हूं? सुलेमान बता रहा हूं, मेरा गला में मैं आपका वचन को बांध लिया है। फिर ये लिखा है,
3 में and मेरा हृदय का पटरी में, इसका मतलब पटरा में, हृदय का पटरा में उसको लिखो। मरुभूमि बहुत श्रेष्ठ जगह है, किसके लिए? विश्वासी के लिए। उधर आप वचन को गला में रखेंगे, वचन को दिल में रखेंगे। ये बात बिल्कुल साफ है। सो जब वचन हमारा जीवन में आ जाएंगे, जो वचन परमेश्वर का मुंह से निकला है, ये बात ध्यान से समझना, वो वचन हमको क्या करता है? इफिसियों का पत्री 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेरित पौलुस भौतिक विषय के लिए, विश्वासी का भौतिक विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया। उनको चंगाई दे, उनको अच्छा मकान दे, उनको गाड़ी दे, और उनको उनका बच्चे लोगों को वो करे, ये करे, वो धन्य करे, वो उन विषयों के लिए नहीं। प्रेरित पौलुस इफिसियों विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना किया है, ताकि तुम्हारा भीतर का मनुष्य बलवंत हो जाए। मेरा प्रिय भाई, भीतर का मनुष्य बलवंत होना है। कैसे हो सकता हो? भौतिक भोजन से नहीं, संसार का कोई भी विटामिन से नहीं, केवल परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन से। ये मरुभूमि कितना महत्वपूर्ण है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में प्रभु ने ये सच्चाई हमारा जीवन में डाल रहा, ताकि मैं और आप, हमारा भीतर का मनुष्य बलवंत होकर के ये कष्ट का मरुभूमि और ये सफर, ये सफर हम पूरा करें। ये सफर में क्या करना है? यहोशू का किताब 1:8 में क्या लिखा? ये भीतर का मनुष्य बलवंत होने के लिए ये एक विश्वासी क्या करना है? और यहोशू का किताब 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार अपने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितना विषय और उधर लिखा है। अगर मैं वो आयत केवल प्रचार करना हो तो कम से कम आधा घंटा में प्रचार करूंगा। बहुत पूर्ण शब्द है, दिन और रात लिखा नहीं हूं? यस, ये व्यवस्था दिन और रात आपका मन में रखना है, वो पढ़ना है, उसी व्यवस्था में हमारा पूरा दिल लगाना है। जब मूसा मर गया, यहोशू का हाथ में जिम्मेदारी आया। छोटा जिम्मेदारी नहीं, जिस देश को प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया है, उस देश का कब्जा करने का जिम्मेदारी है। कैसे हो सकता हूं? ये वचन दिन रात
आपको मनन करना पड़ेगा। क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभु ने यहोशू का हाथ में दिया है। आज विश्वासी लोगों का जीवन में अगर ये सच्चाई हो जाए तो कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक आयत जल्दी आपको देंगे, क्योंकि ये मरुभूमि सफर है। ये वचन आपको केवल सफलता नहीं, मैं एक एक वचन का विवरण नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो लंबा हो जाएंगे, परंतु ये वचन आपका जीवन में सफलता देंगे। प्रभु ने यहोशू को ये बात बताया है, क्योंकि ये वचन के साथ आप बने रहना, वचन आपको ले जाना, वचन आपको कार्य करना, वचन का संपूर्ण जो सीमा में बने रहते हुए आगे बढ़ना, तब आप और आपका परिवार, आपका कलीसिया, आपका व्यक्तिगत जीवन सफलता में आ जाएंगे। अंकल का ये बात कुछ लोग अंगीकार नहीं करेंगे, करना पड़ेगा मेरा प्रिय भाई और बहन। अगर सफलता चाहिए तो वचन का सीमा के अंदर ही बने रहना। कई विश्वासी लोग वचन छोड़ करके जा रहा हूं, अपना बेटा का शादी आने के समय वचन का कोई महत्व नहीं, जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के अनुसार वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, और मेहंदी भी लगाएंगे, और जो क्या है, जो दूसरा चीज भी लगाएंगे। सारा संसार का रीति रिवाज के आधार पर विश्वासी लोग जाएंगे, और कभी कभी विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कारण क्या है? वचन का श्रेष्ठता तूने लिया नहीं है, नहीं लिया। कहां लिखा है ये? विवाह के पहले ये होना है। बहुत गहराई से कुछ चीज को अब समझना है। कितना विश्वासी लोग सोच रहा हूं, हाँ दीपावली में कुछ, होली में कुछ पटाखा को फूटे, सॉरी, वचन का सच्चाई को ग्रहण करके वचन के आधार पर आगे जाना है। इसलिए और भजन 119 का, भजन 119 का 97 में एक शब्द लिखा है, जरा सा देखो। मैं तेरी व्यवस्था में किसी प्रति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ हाँ, मैंने जो शब्द भूल गया, हल्दी, हल्दी लगाने का कार्यक्रम है ना, एक फंक्शन के रूप में लोग चढ़ाता है। शर्म नहीं है विश्वासी होने के बावजूद ये काम करना? शर्म नहीं है? हम लोगों को शर्म है नहीं है? मेरे को प्रचार के लिए आप बुलाए ना बुलाए मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं वचन के खिलाफ बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। बिल्कुल ध्यान करें, अगर प्रभु ने आपको निर्दोष और निष्कलंक लहू से आपको प्रभु ने बचाए हो तो आपको उस उद्धार का गवाही पूरा जिंदगी में देना है। उसके लिए जरूर त्याग होना है, त्याग करना है।
चाहे हो कितना भी समाज आपका विरोध आ जाए, त्याग करना बहुत जरूरी है। हाँ, 119 का 97 में एक महत्वपूर्ण बात उधर लिखा है। 97 में क्या है वो लिखा है? ओ हाउ लव आई दाई लो, इट इज माई मेडिटेशन ऑल द वे। आपने पढ़ा है वो आयत? कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ है। यिर्मयाह बता रहा हूं, मैं क्या करता हूं? आपका व्यवस्था को प्रेम करता हूं। मेरा हर एक रास्ता में उसको मैं ध्यान करूंगा। आजकल का नया युग पवित्र शास्त्र बाइबल को किनारे पर कर दिया। मोबाइल को, लैपटॉप को प्रथम स्थान दे दिया। विचार करो, प्रभु आपको जरूर सहायता करना बहुत जरूरी है। मैं एक आयत जल्दी पढ़ करके इस विषय से मैं खड़ने के लिए चाहता हूं। तीसरा यूहन्ना 3 और 4। यूहन्ना गायों से ये कहता है, यूहन्ना गायों से कहता है, 3 और 4 उन्होंने बता रहा हूं, गायों का जीवन, गायों का चाल चलन, गायों का गवाही, गायों का विश्वास, गायों का संपूर्ण जीवन देखते हुए ये बता रहा हूं, मैं बहुत मगन होता हूं। फिर क्या लिखता है? और क्या है? और भाई लोग आकर के आपके बारे में गवाही दिया। क्या गवाही है? आपका सच्चाई के बारे में। आज रात कितना लोग मेरे को सुन रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, करीबन 15 लोग होगा। मैं ये 15 लोग से ये पूछ रहा हूं एक सवाल। ये मरुभूमि सफर में प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन को कितना मान्यता दे रहा हूं? आपके बारे में बाकी प्रिय लोग कितना महत्वपूर्ण गवाही दे रहा हूं? गायों के संबंध में भाई लोग गवाही दिया है, वो सच्चाई में चल रहा हो। केवल नहीं, और ये 3 ने लिखा है, और जो सच्चाई गायोस में है, हाँ, वो इस सच्चाई में गायोस चल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है हर एक आयत को विवरण करना है, महत्वपूर्ण आयत है। गायोस में सच्चाई था। सच्चाई क्या है? प्रभु का वचन। वो सच्चाई में वो चला है। यही है गायोस का गुण। एक महत्वपूर्ण गवाही। मेरा प्रिय भाई और बहनों, एक मिनट मोड़ करके अपना जीवन की ओर देखो। आपके बारे में आपका कलीसिया क्या गवाही दे रहा? आपके बारे में आपका परिवार क्या गवाही दे रहा? हर एक पदी से मैं पूछ रहा हूं, आपका पत्नी आपके बारे में क्या गवाही दे रहा हूं? हर एक माता पिता से मैं पूछ रहा हूं, आपका बच्चे लोग आपके बारे में क्या गवाही दे रहा हूं?
बहुत गहरा शब्द है। गायोस के संबंध में उन्होंने घर में भी, कलीसिया में भी और देश में भी सच्चाई उन्हीं में था, उस सच्चाई के साथ चला। ये महत्वपूर्ण बात वो 4 में ये लिखा है। और प्रेरित यूहन्ना बता रहा हूं, ओह मैं गायोस को देखते हुए, गायोस का चाल चलन को देखते हुए, गायोस का जीवन को देखते हुए, गायोस का जीवन इस मरुभूमि में देखते हुए मेरे पास और आनंद नहीं है। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। यूहन्ना जब उनका 95 इयर्स ओल्ड में यह महत्वपूर्ण गवाही गायोस के संबंध में दे रहा। मेरा प्रिय भाई, मैं और आप मरुभूमि में कभी भी इस सच्चाई को दूर नहीं रखना। एक बार मोड़ करके हमारा जीवन को देखना। मेरे बारे में मेरा भाई, मेरे बारे में मेरा वाइफ और मेरा बीवी, मेरे बारे में मेरा पुत्र लोग और पुत्री लोग, मेरे बारे में मेरा परिवार का लोग क्या गवाही दे रहा हूं। प्रभु आपको विशेष अनुग्रह दे ताकि मैं और आप कभी भी इस सच्चाई से दूर नहीं होना है। प्रभु अपना प्रार्थना में, आपको मालूम है प्रभु का प्रार्थना कहां लिखा है? यूहन्ना 17 अध्याय, मालूम है ना प्रभु का प्रार्थना। उसका 17 आई तो थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना 17 का 17। यूहन्ना 17 का 17। हाँ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, कैसे हमको पवित्र करता है? सत्य का वचन के द्वारा। प्रभु चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा। प्रभु अनेक प्रार्थना किया है, परंतु एक ही प्रार्थना अच्छा रीति से रिकॉर्ड किया है, वही 17 अध्याय है। 17 अध्याय का अध्ययन आपको मालूम है कितना घंटा है? 1 सप्ताह पूरा आपको पढ़ना है, तब मालूम हो जाएंगे कितना महत्वपूर्ण सच्चाई उसी में है। क्या बोल रहा हूं? वो 17 में ये बता रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात लिखा है, वो कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि कई लोग भूलता है। इसलिए मैं ये बात आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। सैंटिफाई, वो अंग्रेजी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सैंटिफाई देम थ्रू दाई ट्रूथ। ये सच्चाई कौन सा है? और सच्चाई के द्वारा उनको पवित्र करना है, वो ये शब्द है। वो सच्चाई क्या है? वचन। मेरा प्रिय भाई और बहन, सच्चाई केवल वचन है। इसलिए आकाश, स्वर्ग में और भूमि में ये वचन स्थिर है। ये वचन आपको शुद्ध किया है। आपको मालूम है ना, उद्धार के लिए 2 एजेंसी काम करता है। एक है वचन, दूसरा पवित्र आत्मा। ये 2 बीज है। 2 बीज काम करके एक पापी उद्धार में आ जाता है। इसलिए पापी को क्या करता हूं? जब प्रभु बदलेगा वही व्यक्ति पवित्र हो जाता है।
संद हो जाता है। Sanctify them through thy truth. आपका सच्चाई से उनको पवित्र करना, सच्चाई आपका कलाम है। आइए हम इस कलाम को गंभीरता से ले। ये मरुभूमि में प्रभु ने आपको केवल अगुवाई नहीं करता हूं, आपको केवल दीनता में नहीं लाता हूं, प्रभु आपको केवल परखता नहीं हूं, प्रभु आपको पालन पोषण केवल नहीं करता हूं, प्रभु आपको क्या करता हूं, आपको महत्वपूर्ण रीति से भरोसा करने के लिए, आगे विजय की ओर जाने के लिए और उस कनान को कब्जा करने के लिए प्रभु ने आपको वचन दिया है। संसार में मैं और आप इस मरुभूमि में कितना दिन बने रहेगा हमको नहीं मालूम। हम जल्दी कहां जाएंगे? हाँ पढ़िए, फिलिपियों का पत्र 3 का 20। फिलिप्पियों 3:20। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार और हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। इसका मतलब ये मरुभूमि में हम लोग वचन के साथ एक एक कदम रख करके विजय की ओर हम जाएंगे। मेरा 6 पॉइंट यही है, हमारे लिए प्रभु एक महत्वपूर्ण सौभाग्य रखा है और जीवन रखा है। वो ये हमको एक आशा दिया है। क्या आशा है? इस्राएल को भला है जो अब्राहम को मैंने वायदा किया हुआ वही देश मैं आपको दूंगा। यूहन्ना 14 में प्रभु ने बोला, तुम्हारा हृदय व्याकुल नहीं होना, मुझ में विश्वास करना, मेरा पिता में भी विश्वास करना। मेरा पिता के पास अनेक वास स्थल है, मैं जाऊंगा, मैं तैयार करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। विश्वासी को अकेला स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, प्रभु आ करके ले जाएंगे। प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। हम उस देश के लिए आशा कर रहा हूं। अभी 8 अध्याय में उसका 7 से लेकर 9 तक पढ़िए। 7 से लेकर व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 7 से लेकर 9 तक। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल आमीन। की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। हाँ, फिर वह गेहूं, जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तंबा खोद कर निकाल सकेगा। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इस्राएल को एक भौतिक देश इतना पुष्टि का देश प्रभु ने तैयार किया, उसी देश को कब्जा करने के लिए जा रहा हूं, उसी देश को लेने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वो देश प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया। मैं ये थोड़ा समय बैठ करके सोचा है, प्रभु ने इस्राएल को इतना महत्वपूर्ण पुष्टि का और श्रेष्ठता का
और सभी प्रकार का आशीष का ये देश दे हो तो विश्वासी को क्या देंगे प्रभु? स्वर्ग। प्रेरित पौलुस से बता रहा हूं, मेरा नागरिकता इधर नहीं है, मेरा नागरिकता स्वर्ग में है। हम लोग जा रहा हूं, हम लोग जल्दी जा रहा हूं। अगर संसार का देश में इतना श्रेष्ठता है, ये 7 से लेकर 9 तक आपने पढ़ा है, इतना फल पुष्ट देश है, वैसे हो तो स्वर्ग में क्या है? प्रेरित पौलुस यूहन्ना ने लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उधर ना तो आंसू, ना तो उधर रोना, ना तो वेदना, ना तो किसी प्रकार का पीड़ा, ना तो रोग। ओह, कितना महत्वपूर्ण जगह मेरे लिए और आपके लिए प्रभु तैयार कर रहा। हम प्रभु को हालेलुया नहीं बोलेंगे, यस, हम हालेलुया जरूर बोलना है। प्रभु धन्यवाद। कीचड़ में और लाचार, भ्रष्टाचार, कुकर्मी, पापी और दलदल में, सत्यनाश का कुंड में पड़ा हुआ एक पापी मनुष्य को प्रभु ने उठा लिया और उभार करके और उस आनंदकाल का चट्टान के ऊपर खड़ा किया। अभी प्रभु एक और वायदा दे रहा हूं, मैं आपको स्वर्ग में ले चल रहा हूं। यही हमारा प्रभु आपको जोरदान के किनारे पर नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको कहां ले जाएंगे? इस फल पुष्ट जगह में ले जाएंगे, स्वर्ग में। वही वायदा यूहन्ना 14 में प्रभु ने आपको और मेरे को दिया है, अपना मुंह से दिया है। हम धन्य है इसलिए। और क्या है? हमारा सारा कष्ट समाप्त हो जाए, सारा दुख समाप्त हो जाएंगे। रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 2 में ये शब्द बहुत गहराई से दिखा है। सारा दुख, सारा कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मरुभूमि समाप्त होकर के मैं टाटा बोलूंगा। कब? आइए पगला थेसलोनी 4 अध्याय का 16 आयत 17। काफी विषय में सब कुछ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, हम आत्मिक कनान में जो मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे को वायदा किया है, उसी कनान देश में प्रवेश करने के लिए मैं और आप जाएंगे। यही है महत्वपूर्ण शब्द है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, कभी भी संदेह नहीं होना है।
कुछ लोग बोल रहा हम है, इतना साल से बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, अभी तक आया नहीं। संदेह हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए। एक दिन परमेश्वर का गिनती में 1000 दिन का बराबर होगा। इसलिए हम प्रभु का योजना में प्रवेश ना करें। हम बिल्कुल प्रभु के चरणों पर धन्यवाद के साथ एक एक पल हम बिताए, एक महत्वपूर्ण प्रतीक्षा के साथ। कौन सा प्रतीक्षा? 3 बात है इधर। हाँ, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16 में 3 बात है। क्या है? एक बड़ा शब्द, कौन सा शब्द है वो लिखा है 16 में? क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद उतरेंगे एक गंभीर आवाज के साथ। क्यों भी ये गंभीर आवाज? प्रभु यीशु मसीह लाजर का कब्र में, उन्होंने लाजर का नाम बोल करके बुलाया। अगर उन्होंने सब आ जाओ बोलो तो सभी पुनरुत्थान हो सकता था, परंतु केवल लाजर आ गया। ये शब्द वही होगा जिस शब्द लाजर का कब्र में प्रभु ने पेश किया हुआ शब्द, प्रभु आकाश में उतरने के समय और उन्होंने अपना मुंह से ये आवाज देंगे, जो मसीह में मरा है और संपूर्ण रिधि से और कब्र छोड़ करके बाहर आ जाए। जो शरीर वृक्ष ने खाया है, जो शरीर मछली ने खाया है, जो शरीर राख बन गया है, सभी शरीर वापस आ जाएंगे ये शब्द के सामने। कितना शरीर वृक्ष खा गया है, जितना शरीर मिट्टी में मिलाया हुआ है, जितना शरीर राख बन गया है, जितना शरीर और मछली ने खाया होगा। परंतु ये शब्द के सामने वर्गीस का शरीर जहां गया है, वो शरीर वापस आएंगे। वर्गीस का आत्मा वर्गीस में आ जाएंगे, उस शरीर में आ जाएंगे। यही है ये साउंड का महत्व। समझ रहा हूं? प्रभु अपने आप स्वर्ग से उतरेंगे, उस गंभीर और महत्वपूर्ण शब्द को पेश करेंगे। प्रिय भाई, हम प्रतीक्षा कर रहा हूं उस शब्द के लिए। आप सोचेंगे, जो मेरा पापा, जब मेरा मम्मी और मेरा पति, मेरा बीवी और मेरा बच्चा और मेरा प्रिय लोग जो खत्म हो गए और मर गया है, प्रभु के पास गया है, उनका शरीर मिट्टी में है, और क्या हो जाएंगे? नो, इस शब्द के सामने संपूर्ण रिधि से वापस आएंगे। दूसरा, प्रधान दूत के शब्द। क्यों? जब प्रभु मध्य आकाश में उतरेंगे और आंख पलकने के समय के अंदर मसीह में मरा हुआ
और जीवित हो जाएंगे, और जो जीवित है रूपांतर हो जाएंगे। ये दोनों ग्रुप ऊपर की ओर जाएंगे। शैतान चुप नहीं रहेंगे बेटा, एक और बार रोक लगाएंगे ये लोग नहीं जाने के लिए। उसी टाइम में क्या है, प्रधान दूत उनका रोग को दूर करेंगे, ताकि स्वर्ग की ओर हमारा सफर में कोई रोक नहीं हो जाएंगे। 3 क्या लिखा है, और परमेश्वर का तुरई। बहुत तुरई है, आपको मालूम है तुरई किस बात के लिए इस्तेमाल किया है पुराना नियम में? जब एक छावनी का रहने का समय समाप्त हो जाए तो वो छावनी छोड़कर दूसरे की ओर रवाना होने के पहले और जाने के लिए क्या है, ये तुरई का शब्द फूका जाएगा। जो एक आर्मी का यूनिट एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, मूवमेंट के लिए तुरई फूका गया है। यही है महत्वपूर्ण बात। यस, प्रभु तुरई का शब्द हमको देंगे, हमको ये बताएंगे जो कष्ट, जो पीड़ा, जो समस्या, जो दुख है, जो रोग है, जो क्लेश है, और जो वेदना है, जो हर प्रकार का मुसीबत है, अभी बिल्कुल टाटा बोलो, तुम अपना तंबू को इधर से निकाल करके स्वर्ग की ओर जाओ। हालेलुया, मेरा प्रभु के लिए हालेलुया। मैं और आप जाएंगे। यही है ये 3 शब्द। मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, परंतु एक आयत में पढ़ करके 6 विषय को समाप्त करेंगे। रोमियो का पत्री 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है पौलुस? इसलिए आनंदित हो जाओ, जो महिमा प्रभु ने रखा है, जो श्रेष्ठता, जो महान महत्वपूर्ण जगह स्वर्ग हर एक विश्वासी को रखा है। जो आशा को आप देखो तो इस संसार का दुख क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उसके उस आनंद और उस श्रेष्ठता के साथ तुलन नहीं कर पाएंगे। हम उस सौभाग्य को लेने के लिए उस महान कनान देश की ओर जाएंगे। आखिरी 7 वाला 10 आयत जरूर पढ़िए। दोस्त रोमियो विवरण 8 का 10। जी अंकल जी। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। आमीन। प्रभु आपको अगुवाई करके, नम्रता करके और परख करके और पालन पोषण करके उनका वचन से तृप्त करके इस आशा के लिए तैयार करो तो क्या करना, उनको धन्यवाद कर। मेरा प्रिय भाई,
मैं और आप कितना योग्य है प्रभु के चरणों पर। प्रभु सब कुछ देने के बावजूद भी मैं और आप कुड़कुड़ाता है। इधर आखिरी शब्द बोल रहा हूं, ये स्तुति और प्रशंसा का जीवन है। स्तुति और प्रशंसा का जीवन है। हम उस जीवन की ओर देखते हुए हर क्षण हर मिनट प्रभु को हम धन्यवाद करें। प्रभु इस 7 विषय का अध्ययन के द्वारा प्रभु आपको सहायता करें, ताकि आप प्रभु के चरणों पर धन्यवाद का विधि अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े, उसी सिंहासन के पास साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु को आराधना करें। जो आराधना का दिन को नष्ट न करे। कई विश्वासी में बिल्कुल कोई भी कारण नहीं है, आराधना छोड़ देंगे। मेरा प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने का कोई भी मिनट कभी भी नहीं छोड़ना। हर संडे प्रभु के चरणों पर जाकर के उनको धन्यवाद का विधि अर्पित करते हुए, उनके सामर्थ्य में साष्टांग प्रणाम करते हुए आराधना करना। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष दे। ऐसे 2 अवसर मेरे को दिया है, उसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष करें। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। मैं जितना भी आपका आभार व्यक्त करूं वो उतना कम है, क्योंकि आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमें व्यवस्था